ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरे विश्व में धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध के रूप में विख्यात है। और इसी महाभारत के युद्ध से दुनिया के महानतम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इस संग्रह के बारे में यानी कि श्रीमद् भगवद गीता के विषय में भी बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसमें से भी जो सबसे पहला प्रश्न उठता है और जो वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का आधार भी है कि क्या अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे? क्या अर्जुन युद्ध को सामने देखकर डर गए थे, पलायन करने के लिए तैयार हो गए थे, एस्केपिज्म के लिए तैयार हो गए थे? क्या वास्तव में ऐसा था? शायद नहीं। जैसा कि कई जगह इस बात का वर्णन किया गया कि अर्जुन सामने युद्ध क्षेत्र में सेना को देखकर डर से कांपने लगे, उनके हाथ पैर शिथिल हो गए, हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। तो क्या इसके पीछे कहीं अर्जुन का डर था या कुछ अन्य? यही बात ध्यान देने योग्य है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि युद्ध के लिए प्रस्तुत ना होना अर्जुन का पलायनवाद या एस्केपिज्म है या उनका मानवता से भरा हुआ हृदय इसके लिए जिम्मेदार है। अगर कहीं अर्जुन कायर होते तो युद्ध में भाग लेने के लिए प्रस्तुत ही नहीं होते, युद्ध क्षेत्र में आते ही नहीं। जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि महाभारत के युद्ध से पहले न जाने कितने ऐसे युद्ध थे जिन युद्धों को अर्जुन ने स्वयं अकेले के बल पर जीत लिया। तो ऐसा अर्जुन जिसके लिए युद्ध का अभ्यास न जाने कितनी बार हो चुका है, युद्ध उसके लिए खेल समान है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कभी नहीं डरे, बल्कि इसके उलट उनके शत्रुओं के पैर अर्जुन को सामने देखकर कांपने लगते थे। रही बात इसकी कि क्या अर्जुन की युद्ध में रुचि नहीं थी, तो इस बात के विषय में यह याद रखना आवश्यक है कि अर्जुन का ध्यान और रुचि यदि वेद और आध्यात्म की तरफ होती तो उनका ध्यान शास्त्रों की विद्या में अधिक होता, ना कि शस्त्रों की साधना में। अर्जुन ने न केवल धर्म और शास्त्र की ही शिक्षा प्राप्त की, बल्कि शस्त्र विद्या में भी पारंगत हुए। उस समय के क्षत्रियों का यह दायित्व था कि शत्रुओं के हमले के वक्त प्रजा को उनके आक्रमण से बचाया जाए। इसी कारण क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए अर्जुन ने शस्त्र विद्या पर अधिक ध्यान दिया। यही वह कारण था कि अर्जुन अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर यानी धनुष चलाने वाले योद्धा बने। अर्जुन का युद्ध के लिए प्रस्तुत ना होना संभवतः इस बात का प्रमाण है कि अर्जुन के भीतर एक मानव का, एक अच्छे इंसान का हृदय भी धड़कता था। उन्हें जितना शस्त्र विद्या का ज्ञान था उतना ही समाज धर्म, लोक धर्म की भी परवाह थी। अर्जुन कहीं पर भी युद्ध के लिए इनकार नहीं करते, बस केवल इस बात को लेकर उनके मन में संशय है कि मैं अपने धनुष से तीर चलाऊं तो किस पर? सामने शत्रु ना होकर सारे स्वजन हैं। अर्जुन को अपने सामने दिखते हैं अपने पुत्रों जैसे, अपने पिता जैसे, अपने बुजुर्गों जैसे स्वजन, और तो और अपने गुरुवर जिनसे अर्जुन ने सारी शिक्षाएं प्राप्त की, वे भी अर्जुन के सम्मुख शत्रु के रूप में खड़े हैं। तो अब ऐसे में अपने परिजनों, अपने गुरुजनों पर, अपने बुजुर्गों पर क्या कोई सभ्य मनुष्य बिना संशय के तीर चला सकता है? ऐसा कार्य कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो युद्ध के लिए उन्मादी हो, जिसके लिए अच्छे बुरे का कोई संकोच ना हो, ना रिश्तों की परवाह हो, ना समाज की परवाह, उसके लिए केवल विजय ही अंतिम चीज हो। पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से अर्जुन ऐसे लोगों में नहीं थे।
वे अपने स्वजनों को इतना प्यार करते थे कि उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी सदा तत्पर रहते थे। तो उन्हीं परिजनों को यदि कोई व्यक्ति शत्रु के रूप में सामने देखे तो क्या वह अवाक नहीं रह जाएगा, शॉक्ड नहीं रह जाएगा? उसे लगेगा क्या ये संभव है जो मैं देख रहा हूं? क्या ये प्रियजन मुझे मारने के लिए तत्पर हो सकते हैं? इस अविश्वास के कारण ही अर्जुन हताश हो गए। युद्ध प्रारंभ होने से पहले जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो मुझसे युद्ध करने के लिए, जो मुझे मारने के लिए लालायित हैं। उसे इस बात का तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा कि जैसा प्रेम अपने स्वजनों के प्रति उसके मन में उमड़ रहा है, क्या उसके स्वजनों के मन में उसके प्रति ऐसा प्रेम नहीं उमड़ रहा होगा? क्या वे सब उसको मारने के लिए तत्पर हो सकेंगे? वह अपने रथ को सेनाओं के मध्य में लाकर अपने शत्रु पक्ष को इसलिए नहीं देख रहा कि उसे शत्रु पक्ष की ताकत का अंदाजा लगाना है, अपने शत्रुओं को देखना है, पहचानना है, बल्कि वह अभी भी इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसे अपने स्वजनों को मारकर युद्ध जीतना है और उसके स्वजन भी उसे मारने के लिए उसी तीव्रता से तत्पर हैं। यही उसके संशय का मुख्य कारण है। अर्जुन के सारे संशय का आधार बस यही बात है कि कैसे मैं अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं और कैसे मेरे स्वजन मेरे खिलाफ युद्ध कर सकेंगे। उसकी सारी दुविधा युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि अपनों के साथ युद्ध करने के लिए है। अगर सामने शत्रु होते तो उन्हें मारने के लिए, उनका हनन करने के लिए अर्जुन तनिक भी नहीं सकुचाते, पर अर्जुन की मानसिकता, उनका माइंडसेट शत्रुओं का विनाश करने के लिए तैयार है, ना कि अपनों का। यह बात तो सामान्य जीवन में भी अक्सर देखी जा सकती है कि कई बार कोई बहुत दक्ष एक्सपर्ट डॉक्टर जो अपने जीवन में हजारों सफल ऑपरेशन कर चुका है, यदि उसके सामने उसके परिवार का कोई व्यक्ति आ जाए जिसका उसे ऑपरेशन करना पड़े तो अक्सर उसके भी हाथ कांप जाते हैं। तो ऐसे में यदि अर्जुन संशय में पड़ गए, उनके हाथ कांपते हैं, तो भला इसमें आश्चर्य क्या? यह डर अपनों के प्रति प्रेम की अधिकता के कारण होता है, पर यही डर ऐसा है जो समाज को एक बंधन में बांधे रखता है। यही मानवता और इंसानियत की भावना को जिंदा भी रखता है। अब यहीं पर एक प्रश्न और उठता है कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं, और क्षत्रिय धर्म इस बात को कहता है कि सामने यदि शत्रु है जो आपसे युद्ध के लिए तत्पर है तो उसका विनाश करना ही आपका कर्तव्य है। तो ऐसे में श्री कृष्ण को यह उपदेश आखिर उन्हें देना क्यों पड़ा? कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस, यानी जब परिस्थितियां असामान्य हों तो उस समय कार्य भी असामान्य ही करने पड़ते हैं। अब अपनों से युद्ध करना कोई सामान्य परिस्थिति तो हो नहीं सकती। एक ऐसी असामान्य परिस्थिति थी जिसके लिए अर्जुन अपने मन और मस्तिष्क से तैयार नहीं थे। ऐसी दशा में अर्जुन के पास केवल दो ही ऑप्शंस या दो ही विकल्प थे। पहला विकल्प या ऑप्शन तो यह था कि अर्जुन युद्ध भूमि से वापस घर लौट जाएं, और दूसरा विकल्प यह था कि अर्जुन हर चीज के विषय में सोचना छोड़कर केवल युद्ध के विषय में सोचे और पूर्ण समर्पण के साथ युद्ध को जीतने का मार्ग प्रशस्त करे। तो इन ऑप्शंस या विकल्पों को चुनने में उसकी सहायता करने के लिए श्री कृष्ण ने उसको जो ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवद गीता बन गया। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का मुख्य जोर इसी बात को समझाने में रहा है कि वास्तव में धर्म क्या है और किस समय किस धर्म का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कई धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे परिवार धर्म। परिवार धर्म इस बात को बताता है कि परिवार के प्रति आपकी क्या क्या दायित्व हैं, आपको उन दायित्वों को कैसे पूरा करना चाहिए। दूसरा समाज धर्म,
जो इस बात को बताता है कि आपको समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और समाज से आपको क्या आशा करनी चाहिए। तीसरा व्यावसायिक धर्म हो सकता है कि व्यवसाय करते वक्त आपको अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनसे व्यवहार की कैसी आशा करनी चाहिए। पर कई बार इंसान के जीवन में संशय की स्थिति आ जाती है। कई बार परिवार धर्म निभाने के लिए उसे समाज धर्म या समाज के अलावा किसी अन्य धर्म का विरोध करना पड़ सकता है, और वहीं कई बार समाज धर्म या लोक धर्म निभाने के लिए पारिवारिक धर्म या व्यावसायिक धर्म के साथ समझौता करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किस समय कौन सा धर्म अपनाया जाए, किस धर्म को करने से अधर्म नहीं होगा, यही सब कुछ श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। और इसीलिए यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए सीमित नहीं है। पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नर हो, नारी हो, बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से उतना ही लाभकारी है जितना अर्जुन के लिए उस समय रहा होगा। इसी संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि श्री कृष्ण ने यह ज्ञान केवल अर्जुन को क्यों दिया, बाकी पांडवों को क्यों नहीं दिया। तो उत्तर बहुत स्पष्ट है। सबसे पहली बात तो यह है कि संशय में कौन था, केवल अर्जुन, ना कि बचे हुए 4 पांडव। इसलिए यह ज्ञान केवल उनके लिए आवश्यक था। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता या माइंडसेट होता है, जिस पर यह बात आधारित होती है कि वह किस प्रकार का ज्ञान बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग गणित यानी मैथ्स या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इस प्रकार के लॉजिकल प्रोग्राम्स या नॉलेज या शिक्षा में ज्यादा पारंगत होते हैं। वहीं कुछ लोग इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग या इसी प्रकार के फाइन आर्ट्स में माहिर होते हैं। अब एक ग्रुप के लोगों को अगर दूसरे ग्रुप वाली शिक्षा दी जाए तो शायद वो उसको पूरी तरीके से ग्रहण ही नहीं कर सकेगा, और हो सकता है कि इस चक्कर में वह अपनी स्वाभाविक योग्यता भी भूल जाए। अब युधिष्ठिर की बात करें तो युधिष्ठिर थे धर्मराज। वो किसी भी प्रकार की कपट या कुटिल नीति के लिए तैयार ही नहीं होते, जबकि श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध में जीतने के लिए कुटिलता और कपट की आवश्यकता भी पड़ती है। तो युधिष्ठिर इस ज्ञान के लिए बेकार थे। नकुल और सहदेव फाइन आर्ट्स के मास्टर थे। उन लोगों को इस प्रकार का ज्ञान देने का इसलिए कोई औचित्य नहीं था। रही बात भीम की, तो भीम का शरीर उनके दिमाग से अधिक मजबूत और शक्तिशाली था। तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बनाने की जगह किसी स्ट्रेटेजी या रणनीति का पालन करने में अधिक माहिर होते हैं। तो इस बात को देखते हुए कृष्ण समझते थे कि भीम को इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे जिनको अक्सर पूछा जाता है। तो जैसा मैंने अपने जीवन में जाना, अनुभव किया, अपनी लघु बुद्धि के अनुसार उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि यह आपको अच्छा लगा तो इसके लिए मैं सदा ईश्वर और आपका आभारी रहूंगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर एक अन्य वीडियो में इस बात की चर्चा है कि प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान महाभारत के समय ही क्यों दिया, उससे पहले क्यों नहीं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक बार उस वीडियो को भी अवश्य देखें। आपको निश्चय ही वह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा। समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद दोस्तों।